जय श्री कृष्ण सा ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा अध्याय 22। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन का यह सावित्री व्रत कहा गया है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर विधिवत तिथि में पारण करें। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वट वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से पूजन कर भक्ति से नमो वैवस्वताय इस मंत्र को जपते हुए वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करें और साथ में सुंदर सूत्र लपेटें। इस व्रत को समाहित चित्त से 1 वर्ष पर्यंत करें तथा रात्रि में भोजन करें और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगतदात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत मैं लगन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उस सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करूंगी। हे सुबे, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो ऐसी कृपा करो। पश्चात सप्तदान से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। सुवर्ण की ब्रह्मा और सावित्री तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित कट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्यवान सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमय बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें। यमराज के निमित्त भक्ति से दीपदान करें। ऐसा करने से पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के साथ समस्त सुखों को भोगने वाली होती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, पुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को करना चाहिए। अर्घ का मंत्र: हे ओंकार पूर्वके, हे देवी वीणा पुस्तक धारिणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे विंध्यजाए, हे शुचि स्मृति, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, हे सुव्रते, आप अवैधव्य और सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र और साक्ष्य प्रदान करें। हे सुव्रते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे देव, आप में देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्यव्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे वैवत्सव, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो और शुभ तथा अशुभ कर्मों की विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्मरूप, आप धर्मराज है, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षीभूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास भी कर लें। यदि 1 मास व्रत करने में भी सामर्थ्य न हो तो 3 दिन का ही व्रत कर लें। इस प्रकार पतिव्रतात्मा 1 मास तक उपवास कर ले। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है और अपवित्र अर्घ की समस्त वस्तुएं निष्फल होती है। उसी प्रकार ज्येष्ठ मास समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाता है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत तथा उसका विधान आप लोगों से मैंने कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नरादीप, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। यह मैंने ज्येष्ठ मास का महात्म्य संक्षिप्त में आपको बतलाया और आपकी भक्ति देकर और उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह सब भी कहूँगा। इति से ज्येष्ठ महात्म्य वट सावित्री व्रत कथा 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको कथा पसंद आई हो
तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।